तो हमारे बाल मंडली के छात्रों, आज एक बार फिर से कक्षा 12 के मैथ की ऑनलाइन कक्षा शुरू की गई है। इस कक्षा में आज हम एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के 8 पर आधारित जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स के अलावा जो एक्सरसाइज दिए गए हैं, जो अध्याय हैं, उन अध्याय में जो भी प्रश्न शामिल किए गए हैं, उन प्रश्नों का आज हम सॉल्यूशन पेश करने जा रहे हैं, जो सभी 12 के छात्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उनके हित की बात होगी। घर बैठे रहें, सुरक्षित रहें और अपना काम करते रहें, जैसी बात होनी चाहिए। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला नंबर सवाल दिया हुआ है y = 3x² - 9x + 5 का होल पावर 9 है। जो पहले इंस्ट्रक्शन केस में पेश किया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 11 तक x के सापेक्ष अवकल करना है, अर्थात dy/dx निकालना है। तो अब चलिए हम बात करते हैं। y = दिया हुआ है फंक्शन का मान 3x² - 9x + 5 का होल पावर 9। अब x के सापेक्ष अवकल करनी है हमें। मैंने यहाँ dy/dx = लिख दिया, चूँकि अब यहाँ मैंने चैन रूल का इस्तेमाल किया है, जिसका जिक्र हम पुनः कर देते हैं। चलिए, तो हमने चेन रूल का इस्तेमाल इसमें किया है। उसके बाद दूसरे फार्मूले d/x का इस्तेमाल करके इसको हमने हल किया है। देख लीजिए, देख रहे हैं बोर्ड पर ये इसका सॉल्यूशन टर्म दिखाई दे रहा है। इसको यहाँ पर हमने रेट किया है। तो हमारे पहले नंबर सवाल का हल यहाँ ये प्राप्त हो गया। dy/dx बराबर आया है 3x² - 9x + 5 का होल टू द पावर n × 54x - 81। क्यों ऐसा हुआ? चूँकि इस 9 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इस तरीके से मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला नंबर सवाल बनकर तैयार हो गया। चलिए, अब सवाल नंबर 2 पर हम फोकस करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है y = sin qx + cos का होल पावर 6 x दिया हुआ है। इसलिए अब हम इसे x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो देख रहे हैं कि dy/dx, चूँकि जब sin qx दिया हुआ है और cos का होल 6x दिया हुआ है, तो हम इसको सेट किए हैं। sin x का होल पावर q, इसमें भी चैन रूल सेटिंग कर दिया। उसके बाद cos x का होल पावर 6 और इसमें भी चैन रूल का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने x का पावर n/dx का केज लेकर आया और उसका हल यहाँ पर मैंने लिखा है। इस चीज़ को यहाँ भी छोड़ दे तो आंसर है, या इसमें से कॉमन पॉइंट खींच ले तो भी आंसर है, या चाहे तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं तो भी ये आंसर है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 दोनों बनकर तैयार हो गए। अब हम सवाल नंबर 3 पर बात करेंगे। हाँ, तो चलिए अब हम सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 में एक फलन दिया गया है। वो फलन है y = 5x का होल टू द पावर 3 cos 2x है। अब सवाल है कि इसे x के सापेक्ष में अवकल करना है। तो ऐसे सवाल को यदि हम सीधे में हल करें तो भी हो जाएगा, लेकिन कुछ जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसे हल करने के लिए सिंपल प्रोसेस केस लेकर आना पड़ता है। तो उसमें हमने क्या किया कि दोनों तरफ लॉग ले लिया। दोनों तरफ क्या ले लिया? लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद हमने लॉग के नियमों पर इसको तोड़ दिया। क्योंकि एक नियम की बात हम लोग जानते हैं, जब लॉग m का पावर n होता है तो शॉर्ट में इसको हम लोग n log
m का फॉर्म्स लेकर चलते हैं। तो हमने क्या किया, सवाल नंबर 3 को इस रूप पर तोड़ दिया। अब पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकल का मतलब होता है अवकलन करने पर। मैंने दोनों तरफ अवकल किया। अब यहाँ u इंटू v का मामला आया जो इस फॉर्म पर सेटअप किया गया। u इंटू v पर तोड़ करके देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें अपने स्वेच्छानुसार हम क्या करते हैं कि किसी को भी u और किसी को v मान लेते हैं। तो क्रम ऑर्डर फॉर्म में पहले जो आया उसको हमने u मान लिया और जो बाद में आया उसको हमने v मान लिया। चलिए अब इस u इंटू v फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने इस फलन को तोड़ा। फलन को तोड़ करके हमने dy बाई डी एक्स बराबर इतना का अंतिम रूप लाया है जो आंसर के रूप में है। ठीक इसी प्रकार से अब सवाल नंबर 4 पर हम बात करते हैं। एक सवाल दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट x का मामला है। हमने भी वही काम किया क्योंकि सवाल इंस्ट्रक्शन केस में दिया हुआ है कि 1 से लेकर 11 तक x के सापेक्ष अवकल करनी है। तो dy बाई डी एक्स बराबर हमने इसको चैन रूल पर सेट कर दिया। चैन रूल पर सेट करने के बाद अब साइन इनवर्स x का डेरिवेशन 1 बाई रूट अंडर 1 घटा एक्स स्क्वायर होता है। और दूसरा फॉर्म्स केज हमने जाना है कि एक्स एन बाई डी एक्स, तो इसका एन एक्स पावर एन माइनस 1 फॉर्म्स हुआ है जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है। और इस्तेमाल करके हमने जोड़ घाट कर लिया है। जोड़ घाट करके फाइनल केज हमने डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना जो है आंसर के रूप में लाया है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 4 तक का सॉल्यूशन टर्म बना है। अब चलिए सवाल 5 की बात करते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 की बात हम करते हैं। यह देख लीजिए, यहाँ सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है कॉस इनवर्स x बाई 2 बटा रूट अंडर 2x प्लस 7। अब ऐसे सवाल चूँकि ये बटा के रूप में है तो इसलिए u बाई v फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें अंश को मान लिया u और हर को मान लिया v। अब dy बाई डी एक्स निकालने की बारी है। तो u बाई v फार्मूला पर इन शब्दों को सेट कर दिया गया। जितने सारे पॉइंट्स थे यथास्थान उन्हें फिक्स किया। फिक्स करने के बाद इनमें जोड़ घाट कर लिया गया। जोड़ घाट करने के बाद यहाँ का प्रोसेस आगे की तरफ मैंने बढ़ा करके और इसमें जो फार्मूले यूज हुए हैं उसका जिक्र मैंने यहाँ कर दिया है। यहाँ रेट इसका फाइनल फेज आ रहा है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर आया माइनस इंटू रूट अंडर 2x प्लस 7 बाई रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x बाई 2 बटा रूट अंडर 2x प्लस 7 इंटू 1 बाई 2x प्लस 7। ये आंसर हुआ। चाहे तो हम इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार इसे हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल नंबर 5 तक का सलूशन यहाँ मौजूद हो गया है। चलिए आज इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में इतना ही काफ़ी है। फिर हमारी अगली एपिसोड अगले दिन के लिए तैयार होगी। तब तक के लिए नमस्कार।